नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस खास YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आज वट सावित्री व्रत है, जिसको हम बड़ अमावस्या भी कहते हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ और सेहतमंद जीवन के लिए कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। और आप सभी जानते होंगे कि आज ही के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसी के उपलक्ष्य में हमने बातचीत की बबीता जी से और उनसे जानी इस व्रत को लेकर, इस ग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण बातें, जो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। तो चलिए मैं आप सभी को मिलवाती हूँ बबीता शर्मा जी से, जो आपको बताएंगी वट सावित्री व्रत के बारे में, उसकी कथा के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में और ग्रहण के बारे में कि हमें क्या क्या सावधानी, खास तौर से गर्भवती महिलाओं को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस वट सावित्री व्रत के बारे में और सूर्य ग्रहण के बारे में। दर्शकों, बात यह है कि बड़मावस जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और घर में सुख शांति एवं बरकत बनी रहे और ऐश्वर्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसको बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं, जैसे कि सावित्री ने सत्यवान को के प्राण बचाने के लिए व्रत किया था, उसी प्रकार सभी स्त्रियां सुहागनें इस व्रत को बड़ी ही खुशी से मनाती हैं। इस व्रत की विधि क्या है कि किस तरह से इसका पूजन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए? मैं इसकी पूजा विधि के बारे में आपको बताती हूँ कि पूजा कैसे करनी चाहिए बड़मावस वाले दिन। तो आपको एक पटरे पे लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर एक लोटा या कलश भरना है। उसके बाद आप फूल, धूप बत्ती, चावल और रोली, चंदन, जो भी आप हल्दी, ये सब लेके और चने की दाल रख लेते हैं पटरे पर और एक बड़ के पास जाकर, बड़ वृक्ष के पास ही जाकर के एक सूत की वो ले लेते हैं धागा और उसको या तो 7 बार लपेटे परिक्रमा करें लपेटते हुए, या 11 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, या फिर 108 बार उसकी परिक्रमा वट वृक्ष की करनी चाहिए और उसको धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बड़ वृक्ष के अंदर जो है 3 देवता वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इसकी बहुत ही मान्यता है कि तीनों देवों की पूजा हो जाती है और स्त्रियों के लिए, सुहागनों के लिए बहुत ही अति उत्तम त्योहार है। क्योंकि दर्शकों, ये बड़ वृक्ष की बहुत ही मान्यता है। इस दिन बड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इसमें हमें पूड़े, मालपुआ या खीर, हलवा इत्यादि ये बनाते हैं और इसका भोग लगाते हैं। कुछ जगहों पे तो स्त्रियां ये व्रत रखती हैं, पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को अपना व्रत खोलती हैं। कुछ जगह ऐसे होता है कि पूजन करने के बाद व्रत खोल लेती हैं। तो ये इस प्रकार इसकी विधि है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज ही के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, तो मैं ख़ास तौर से उन महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगी कि जो गर्भवती हैं, उन महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दिन या कोई भी ग्रहण हो, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? अमावस के दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो सूर्य ग्रहण पड़ने से पहले आप अपना भोजन वगैरह या जो भी आपको पूजा विधि करनी है वो सब कर लेना, क्योंकि ग्रहण 1:41 से पड़ रहा है। तो इस समय से पहले आप अपना भोजन कर सकती हैं और अपनी पूजा विधि सब कर सकती हैं। उसके बाद आप अपने मंदिर के पट बंद कर दें, क्योंकि भगवान को विश्राम देना होता है और पट बंद करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर नहीं व्रत खोल पाई आप ग्रहण पड़ने से पहले, तो 6:43 पर ग्रहण खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, सुनने में आया है कि ये ग्रहण जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये भारत में नहीं दिखाई देगा। वो बात तो सही है कि चलो हम मानते हैं कि भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखो, जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और भगवान एक है, सूर्य भी एक है, तो इस हिसाब से हम सबको मानना चाहिए। तो इस ग्रहण में सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी या गैस जलाना या कोई भी पूरी पकवान बनाना या
सुई धागे से पिरोना या कुछ भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लाइटर वगैरह नहीं चलाना चाहिए, माचिस नहीं चलानी चाहिए, चाकू नहीं चलाना चाहिए। और ये तो हो गई हमें सावधानी बरतने की, और ये नहीं करने के काम। और जो करने चाहिए वो गर्भवती महिला को विशेष रूप में ये करना चाहिए कि जैसे गेरू होता है तो अपनी नाभि पर या अपने हृदय पे ये गेरू वगैरह लगा लेना चाहिए। और कोई अच्छी पुस्तक हो, जैसे गीता है, भागवत है, या कोई भी हनुमान चालीसा है, या किसी भी प्रभु को तुम मानते हो, जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। और अगर गर्भवती महिलाएं आहार, रही बात खाने की, तो गर्भवती महिला जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह ले सकती हैं, क्योंकि इसका पूरा असर आपके होने वाली संतान पर पड़ता है। तो इसलिए विशेषकर गर्भवती महिलाएं ऐसा कुछ ना करें, अपना सावधानी बरतें और नियम का पालन करें। ग्रहण में दान का भी बहुत महत्व होता है, तो हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कब दान करनी चाहिए? ग्रहण के समय में जो भी दान पुण्य किया जाता है या पूजा पाठ की जाती है, वो बहुत भी महत्व रखता है। इसका विशेष फल मिलता है दान करने से। तो इसलिए सभी को दान अवश्य करना चाहिए। जैसे चावल है, आटा है, दही है, या फल है, या जो भी जितनी भी आपसे श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं। गरीबों को वस्त्र है, जो भी कुछ इस ग्रहण के दौरान अन्न जल जो भी कुछ कर दान कर सकते हैं, उसका विशेष महत्व है। दान जो है किसी भी गरीब को जिसको ज़रूरत है उसको दे देना चाहिए। जैसे कोई गरीब आ रहा है, निर्धन है, उसके पास खाने को अन्न नहीं है, या कोई भिखारी दरवाजे पे, साधु संत जो भी आ रहा है, उसको ये दान दे देना चाहिए। अन्यथा मंदिर में भी दे सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा किया और हमें इन बहुत ही खास बातों के बारे में बताया कि हमें वट सावित्री व्रत का पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या विधि विधान होता है, और ख़ास तौर से ग्रहण के बारे में कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बड़मावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हैं और आप जानना चाहते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में श्रवण करना चाहते हैं और भी बहुत सारे मधुर भजन, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और कौन कौन से भजन सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।